लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत तीसरे चरण का मतदान 7 मई को दुर्ग लोकसभा के तहत यहाँ होना है और इस संदर्भ में आज दुर्ग के कलेक्ट्रेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल ने आज नामांकन दाखिल किया, अपना पहला नामांकन। और इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम मौजूद था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे और बड़े ही उत्साह गाजे बाजे के साथ एक रैली निकाल करके यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। इस दौरान हमारी न्यूज़ T20 की टीम ने प्रत्याशी हैं दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उस खास बातचीत के कुछ अंश। आज नामांकन का पहला काम मैं अभी सबमिट किया हूँ और हमारे प्रस्तावक के रूप में भाई दीपक ताराचंद साहू जी थे। और आज हमारे नामांकन रैली में हमारा सौभाग्य कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी पहुँचे थे। उन्होंने हमें ऊर्जा दी और ये चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे टिप्स भी बताए, सरकार की प्राथमिकता बताई उन्होंने। अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सरकार है और केंद्र में सरकार है, उसके अलावा जो कांग्रेस की खामियां भी बताई। तो लोगों में इतना उत्साह, इतना उमंग है कि जीत की ओर लगातार वो प्रशस्त हो रहे। 52 दिन पहले, चुनाव के 52 दिन पहले मेरा नाम डिक्लेयर हुआ और तब से लेके जब हम लोग अनेक जगह कार्यकर्ता सम्मेलन किए, अनेक जगह होली मिलन का कार्यक्रम हुआ, उसमें अति उत्साह और उमंग सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों के और युवा साथियों के मन में था। और वो लगातार अपने वार्डों में, मोहल्लों में, अपने गांव में लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए। पिछली बार लगभग 4 लाख 90 था, आपकी जीत का अंतर था। इस बार वो आंकड़ा, ये नारे तो जो करने वाले हैं उनके मुख से ही निकल रहा है। मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, मैं कोई आंकड़ा क्या बता सकता हूँ। जो करने वाले हैं, जिनकी मेहनत रंग लाएगी इस चुनाव में, कार्यकर्ता भाई बहन और युवा साथी, और जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलना है, जिनको वोट देना है, उनके मन में भी अति उत्साह और उमंग है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। वो खुद ही स्वयं नारे लगा रहे हैं कि बार 6 लाख से पार की जीत के साथ हम इसको फिर से इतिहास को हम दोहराएंगे। दुर्ग लोकसभा में पिछली बार दोनों जो प्रत्याशी थे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के, वो कुर्मी समाज के थे, लेकिन इस बार साहू समाज ने कांग्रेस से पैसे दिया है। उसको आप किस रूप में देखते हैं या उसको क्या चुनौती के रूप में देखते हैं? लामबंदी भी उनकी हो रही है जन चर्चा। नहीं, ऐसा कोई लामबंदी नहीं है। एक भाव में साहू समाज के मन में मैंने हमेशा से महसूस किया है कि साहू समाज वाकई में सबसे संगठित और सबसे बड़ी समाज है, आदिवासी समाज के बाद। मगर उनके मन में भी देश प्रेम और राष्ट्रहित अंदर तक फूट करते। जिस तरह भक्त माँ कर्मा ने पूरे समाज के साथ पूरे हर एक नागरिक के कल्याण के लिए उन्होंने तप तपस्या की साधना की और इस समाज को बचाने में, और तो पिछड़े लोगों को भी गले लगाने वाली, मतलब सबको आत्मसात करने वाली माँ कर्मा थी। वो आराध्य देवी था। उनकी भावनाओं के अनुसार चल के सर्व समाज हम सब मिलकर किस तरह इस भारत को माननीय नरेंद्र मोदी के मजबूत हाथों में सुरक्षित पा रही है, महसूस वो भी कर रहे हैं। और ये थोड़ी वहाँ चर्चा परिचर्चा चल रही है, मैं उसको नकार नहीं सकता, लेकिन अंदर में जो अंदरूनी बातें हैं ये मूल है। और साहू समाज से मेरा भी बहुत आत्मीय संबंध है। मैं जिस गांव में पैदा लिया वहाँ लगभग 70-75% साहू समाज के लोग हैं। हम लोग तो 5-7 घर के हैं और उनसे मेरा बचपन से उनके साथ खेलना कूदना, उनके साथ आत्मीयता। हमारे घर में भी अगर सुख और दुख का कोई कार्यक्रम हो तो वो ही हमारे रिश्तेदार की तरह सारे कार्यक्रम को अपनी जिम्मेदारी में लेके उसको पूरा करना। व्यक्तिगत संबंधों की वजह से साहू समाज के संबंध नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके डायरेक्ट संबंध। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ 670 आगे बढ़ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप दूसरी बार मैदान में हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसे काम जो दुर्ग लोकसभा के रह गए हों, जो इस कार्यकाल में आपके पर्सनल व्यक्तिगत मैनिफेस्टो में हो? बहुत कार्यक्रम रह गए हैं, क्योंकि अभी जो सरकार थी, पिछली सरकार कांग्रेस की थी स्टेट में, और चूँकि विरोधाभास वाली सरकार रहती है तो बहुत सी योजनाओं से वंचित हमारा क्षेत्र रह जाता है। हम लोग सांसद हो के भी बहुत सारे काम नहीं कर सके। जो केंद्र में बहुत सारी योजनाएं हैं उसका लाभ हम नहीं ले पाए, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और उसकी कोई मानसिकता ही नहीं थी।
क्योंकि योजना बनाना, ज़मीन की व्यवस्था देना, प्रशासनिक व्यवस्था देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, संघीय व्यवस्था। मगर आप देखें, ये लोग तो प्रधानमंत्री आवास जैसे जनहितकारी योजना को भी छिन्न भिन्न कर दिए। जल जीवन मिशन जैसे जो मूलभूत सुविधा आता है लोगों के, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। तो बाकी योजनाओं की बात ही छोड़ो, इसलिए बहुत नहीं कर सके, ये मन में मलाल है। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है। तो अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए विकास के काम अब होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साथ ही साथ हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, चाहे रेल सुविधा हो, चाहे सड़क सुविधा हो, उसमें भी हम अच्छी योजनाएं यहाँ लाने में सक्षम। केंद्र सरकार ने जैसे एक रेलवे में एक छूट का पहले मामला चलता था सीनियर सिटीजन का, वो लंबे समय से बंद करके रखा हुआ है, उस बार उनको पहल नहीं हो पा रही है। नहीं, मैंने 2-3 बार इससे माननीय मंत्री जी से मिला था। खेल में भी छूट मिलती थी खिलाड़ियों को भी है, और सीनियर सिटीजन की भी बात है। तो मैं 2-3 बार मिला हूँ। आने वाले समय में जैसे ही कुछ ऐसी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें कुछ अड़चन आने के कारण रुका था कोरोना काल से लेकर, मगर आगे चल के इसकी शुरुआत होगी, उसके लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। धन्यवाद। यह विजय बघेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दुर्ग लोकसभा से लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले बार चूँकि छत्तीसगढ़ में विपक्षी सरकार थी, विपक्षी पार्टी की सरकार थी, इसलिए बहुत सारी योजनाएं जिन पर क्रियान्वयन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आ चुकी है, इसलिए डबल इंजन की सरकार के सहारे आने वाले समय में वो बहुत सारी जो पिछले साल जो 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए थे, इस बार उन योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। न्यूज़ T20 के लिए कैमरा पर्सन पूर्णिमा शुक्ला के साथ मैं BD निज़ामी भिलाई।